हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है और उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आज पढ़ेंगे। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब हमारे पास ए रेज टू पावर एन है, तो हम ए को जो कहेंगे बेस कहेंगे और जो ए के ऊपर जो नंबर मिला होगा उसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं। ये तीनों चीज जो है सेम है। अब अगर मिसाल के तौर पर 7 पावर 8 है तो 7 को हम कहेंगे बेस और जो है 8 को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट। अब उसके बाद ऑन द बिहाफ ऑफ बेस एंड एक्सपोनेंट, ये सारे जो लॉज है वो हमारे पास जो है बने हैं। अब जैसे पहला पहला हमारे पास जो है प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि जब भी हमारे पास बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई साइन हो तो इसके जो पावर है वो क्या होंगे, 8 होंगे। मिसाल के तौर पर 10 पावर 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 4, तो आपके पास 10 पावर 6 प्लस 4, तो आपके पास आ जाएगा 10 पावर 10। आपने देखा कि इन दोनों का बेस सेम है और पावर जो है बीच में मल्टीप्लाई सेम है, मतलब ये है कि बेस सेम है, पावर जो है आप इन दोनों की क्या होगी, 8 होगी। तो 6 + 4 आपके पास आ जाएगा 10। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट लॉ। अब उसके बाद जो है क्वोशंट लॉ है। क्वोशंट लॉ हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास फ्रैक्शन में कोई चीज मिली हो, अगर उन दोनों का बेस सेम मिला हो तो उसका जो पावर होगा वो क्या होगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अब क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लिखने के ये तरीके, ए पावर एम, ए से स्लैश देते हैं, ए पावर एम, ये भी इसको शो करता है डिवाइड को, और ए पावर एम डिवाइडेड बाय ए पावर एन या ए पावर एम अपॉन ए पावर एन। अगर इन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। मिसाल के तौर पर 3 पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 पावर 4, तो हम क्या करेंगे, 3 पावर 6 और 3 पावर 4 दोनों का बेस सेम है तो 3 पावर 6 - 4, तो आपके पास आ जाएगा 3 पावर 2 और इसका आंसर आ जाएगा 9। तो ये सारा था हमारे पास लॉ ऑफ क्वोशंट। अब उसके बाद है लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। अब लॉ पावर ऑफ पावर हमें ये कहता है, अगर पावर के ऊपर पावर हो, यानी ए पावर एम होल पावर एन, तो ये पावर क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई। मिसाल के तौर पर अगर आपको मिला हुआ है 3 पावर 2 होल पावर 4, तो इसका कैसे होगा, तो 3 सेम, अब पावर के ऊपर पावर है तो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। अगर आपको लाज आप ये सारे लाज आपने याद कर लिए तो आप जो है प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकेंगे। 2 को 4 के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। अब उसके बाद है ला पावर ऑफ प्रोडक्ट। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास ए भी मिला है, होल पावर एन है, तो एन जो है इसके भी ऊपर आ जाएगी और इसके ऊपर आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर 3 × 2 होल पावर 4 है, तो इसका कैसे आ जाएगा, 3 पावर 4 × 2 पावर 4। अब इसमें कुछ मेन चीजें हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। मिसाल के तौर पर कोई भी नंबर हो उसके ऊपर 0 मिला हो, वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के। क्योंकि ये जो हमारे पास ए है, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ए जो है 0 के बराबर होगा तो वो हमारे पास अनडिफाइंड होगा। अब ए जो है एक या इंटीजर हो, रेशनल हो, कोई भी हो, तो अगर उसके ऊपर पावर 0 आएगी वो हमेशा किसके बराबर होगी, 1 के। अब उसके बाद मिसाल के तौर पर इसमें जो है -1 होल पावर n, अगर n इज ऑड है, अगर n जो हमारा ऑड है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर -n होल पावर n, अगर n इज जो है इवन है तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मिसाल के तौर पर -1 होल पावर 3, तो अगर इसको 3 टाइम ओपन करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। अब आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस इंटू माइनस आपके पास आ जाएगा माइनस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में। तो मैंने ऊपर लिखा है अगर बेस नेगेटिव हो, पावर जो है अगर ये ऑड हो तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में। अगर हमारे पास बेस नेगेटिव हो, पावर जो है इवन हो, तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, +1, तो आंसर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। बाकी रही बात ये, अगर हमारे पास बेस पॉजिटिव हो और पावर जो है
जो हमारे पास जो है इवन हो ऑड हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि आंसर उसमें पॉजिटिव आता है। बेस अगर नेगेटिव हो फिर वहाँ हमारे पास कंडीशन अप्लाई होती है। और मिसाल के तौर पर 2 पावर जो है 6 है और 2 पावर जो है 3 है। अब याद करना, अगर यहाँ हमारे पास -3 है तो अब आपको मैंने पहले भी बताया है, जब भी हमारे पास बेस सेम हो फ्रैक्शन में तो पावर क्या होती है, सबट्रैक्ट होती है। अगर ये पावर फ्रैक्शन में जो है ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर के ऊपर जो पावर है वो अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 2 पावर 6 माइनस -3 और 2 पावर 6 -2 -+3 और 2 पावर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पावर 9 आ जाएगा। अब एक दूसरी बात यह है कि आपको वो चीज भी याद रखनी चाहिए, अगर हमारे पास जो है ये जो आपको मैंने बताया जो 2 और 2 ये फ्रैक्शन मिला हो, ये हमारे पास रेशनल से बिलोंग करेगा। जो पावर होगा वो हमारे पास किसके साथ रहेगा, नेचुरल इंटीजर नंबर के साथ। अब ये सारा कुछ था हमारे पास जो है फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन या फिर हमारे पास क्वेश्चन ला वाला था। अब ये सारा जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और प्रोडक्ट ला, क्वेश्चन ला, लॉज ऑफ पावर और पावर ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें एक दूसरी चीज ये है, अगर मिसाल के तौर पर बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, जैसे 2 पावर 3 मिला हुआ हो। अब इसको तकड़ में काम कर लेते हैं, कैसे 2 × 3 कर देते हैं और आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 6। वो बिल्कुल गलत कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। बेस के ऊपर जितना भी एक्सपोनेंट होगा बेस को उतना टाइम ओपन करेंगे, मतलब ये है 2 × 2 × 2, 2 को 2 के साथ करेंगे 4, 4 को 2 के साथ करेंगे 8, मतलब 2 का जो पावर 3 होगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। ये जो मेन गलती बच्चे करते हैं, अगर मिसाल के तौर पर 2 पावर जो है 4 तो आंसर क्या करते हैं 2 × 4, करेक्ट आंसर आ जाएगा 8। तो ये गलती कर देते हैं, 2 के ऊपर पावर 4 है तो 2 को 4 टाइम ओपन करेंगे, 3 4, 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, 8 टाइम 2 इज 16। तो करेक्ट आंसर 2 का पावर 4 होगा वो 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है आज हमने पढ़ा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट।